नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं हर्षिता बघेल। आज न्यूज रूम में बात करूंगी प्रदेश की तमाम कुछ बड़ी खबरों के बारे में। विदेशी कोयले की यूज से बिजली और ज्यादा महंगी होगी। पावर प्लांट में 10% विदेशी कोयला मिलाने की परमिशन से उपभोक्ताओं की जेब कटना तय हो गया है। 8 गुना महंगे विदेशी कोयले के इस्तेमाल से प्रति यूनिट बिजली उत्पादन की लागत लगभग 75 पैसे तक बढ़ जाएगी। इसमें ट्रांसमिशन लॉस और वितरण कंपनियों का लॉस भी जोड़ लें तो घरों तक पहुंचने वाली बिजली का रेट 1 रुपये तक महंगा हो जाएगा। प्रदेश की वितरण कंपनियों की ओर से मध्य प्रदेश नियामक आयोग में जो अनुमानित याचिका दायर की गई थी, उसमें पावर प्लांट्स में 100% देसी कोयला इस्तेमाल करने का जिक्र था। देसी कोयला 2 से 2.5 रुपये तक की किलो दर पर पड़ता है, जबकि विदेशी कोयला 16 रुपये प्रति किलो की दर से पड़ता है। कीमतों में 8 गुना अंतर होने का सीधा प्रभाव आम लोगों की जेब पर पड़ेगा और इसकी भरपाई वितरण कंपनियां बाद में ट्रू अप और याचिका के जरिए से करेंगी, यानी इसकी भरपाई बिजली की दर बढ़ाकर होगी। और विदेशी कोयला मिलाने से तकनीकी दिक्कत भी आने की बात कही जा रही है। इसका कारण है कि प्रदेश के सरकारी बिजली घरों के बॉयलर की बनावट देश में उत्पादित कोयले के अनुसार नहीं है और देसी कोयले का ताप जो है 3000 से 3500 किलो कैलोरी का है, जबकि विदेशी कोयले का ताप 5000 से 5500 किलो कैलोरी का है। इसीलिए देसी कोयले से 30 से 40% राख निकलती है, जबकि विदेशी कोयले से 10% के लगभग राख निकलती है। अधिक कैलोरी के ताप से बिजली बनाने वाले बॉयलर को कैसे नियंत्रित करेंगे, ये बड़ा सवाल होगा। लीकेज का खतरा भी यहाँ बढ़ सकता है। बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता होने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। मदरसे में राष्ट्रगान की अनिवार्यता पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ये विचारणीय बिंदु है, विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश का राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान सब जगह होना चाहिए, हम भी यही चाहते हैं। इससे पहले अपने निवास पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई प्रस्ताव अभी नहीं है और इस दौरान उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश जैसा मध्य प्रदेश में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि हम पाकिस्तान में तो नहीं कह रहे हैं कि राष्ट्रगान कराओ, हम तो मध्य प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर, देश के कोने कोने में जो शिक्षा संस्थान है वहां राष्ट्रगान हो, राष्ट्र की स्तुति हो, भारत माता की जय हो, तो इसमें क्या गलत है? यह होना चाहिए। यदि ऐसा निर्णय हो रहा है तो स्वागत योग्य यह कदम है। बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती अभी भी जारी है और इसे लेकर बुधवार को कृषि मंत्री कमल पटेल और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की फोन पर बातचीत का एक वीडियो वायरल हो गया है। गुरुवार को सरकार में खलबली भी मची रही। दरअसल वीडियो में पटेल ये कह रहे हैं कि किसानों को बिजली नहीं मिली तो वो हमें निपटा देंगे। सुबह जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने पटेल से आगे से ऐसे बयान नहीं देने को कहा है। इसके बाद तो मंत्री कमल पटेल के सुर ही बदल गए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिजली संकट खत्म हो गया है, कटौती बंद हो गई है, किसानों की सरकार में बिजली संकट नहीं होने देंगे। पटेल ने कहा कि 12 लाख हेक्टेयर पर मूंग को बचाने के लिए फोन किया गया था और 10 घंटे से कम बिजली पर बात की थी। अफसर गड़बड़ करते हैं, अघोषित बिजली काटते हैं, हम किसान पहले हैं, मंत्री बाद में है। कृषि मंत्री भले ही कटौती बंद होने का दावा करें, लेकिन हरदा और होशंगाबाद जिले के किसानों को अभी भी 6 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर के बाद अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वेज और नॉनवेज की दुकानों के समय को लेकर कांग्रेस और बीजेपी विधायक आपस में उलझ गए। दरअसल 12 मई गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मंत्री भूपेंद्र सिंह की मौजूदगी में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बीच तीखी बहस हो गई। बहस गर्मा गर्मी में बदल गई। वेज और नॉनवेज की दुकानों को बंद किए जाने के अलग अलग समय को लेकर रामेश्वर शर्मा ने आपत्ति जताई तो कांग्रेस विधायक ने भी उन्हें खरी खोटी सुना दी। देखिए, गुरुवार को प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जब न्यू मार्केट में वेज की दुकानें बापू की कुटिया रात बजे बंद हो रही है तो मटन खिलाने वाला जमजम रेस्टोरेंट रात भर कैसे खुला रह सकता है? आखिर एक शहर में 2 अलग अलग व्यवस्था कैसे चल सकती हैं?
इस पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद बोले कि हम तो चलाएंगे और आप चाहो तो रुकवा लो, आपको वही दिखता है, लेकिन रात भर खुली रहने वाली दारू की दुकानें नहीं दिखती हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि माता मंदिर के ठीक सामने मटन कैसे बिक रहा है मैं पहले भी बता चुका हूं, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसीलिए मंत्री के सामने बता रहा हूं। बैठक में हालांकि और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन दोनों विधायकों की बहस चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए, बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। सरकार ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए 12 मई की रात सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका दाखिल कर चुकी है, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। सरकार ने इसमें ट्रिपल टेस्ट की निकायवार तैयार रिपोर्ट पेश की है और इस आधार पर आरक्षण देने के लिए दावा किया है। यह भी बताया कि पंचायतों के लिए आरक्षण प्रक्रिया 15 दिन में कैसे पूरी होगी, इस पर सुनवाई 17 मई मंगलवार को होगी। गौरतलब है कि इससे पहले अधूरी रिपोर्ट के कारण सुप्रीम कोर्ट ने बगैर ओबीसी आरक्षण के ही स्थानीय चुनाव कराने के आदेश दिए थे। उधर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब सरकार की याचिका मंजूर होने से फिर से संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार किसी भी हाल में बगैर आरक्षण चुनाव नहीं कराना चाहती है, इसीलिए उसने आखिरी दांव खेला है। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों का दावा है कि नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के चुनाव 16 जून के बाद हो सकते हैं, जबकि पंचायतों के चुनाव को लेकर फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर सरपंच पद तक का आरक्षण होना है। इसमें 1 से 2 महीनों का समय लग जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।